नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मंत्र जाप करते समय कौन कौन से हमें अनुभव होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मंत्रों की शक्ति जागृत होती है या मंत्रों के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा भरने शुरू हो गई है। तो इसके कुछ साइन होते हैं, या फिर हम कहें कि मंत्रों के दौरान हमें कौन कौन से अनुभव होते हैं जो भी व्यक्ति मंत्र जाप करता है या शुरू करने वाला है तो वह किस प्रकार अपने अंदर बदलाव देखता है। कुछ लोग साधना कर रहे होंगे, मंत्र जाप कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो मंत्र जाप शुरू करने वाले हैं। अभी आने वाले दिनों में होली आने वाली है, जो कि एक बहुत ही विशेष रात्रि मानी जाती है। अगर आपने अब तक भगवान शिव की यह किसी भी और देवी देवता की जिसकी भी आप करना चाहते हैं उसकी अगर आपने साधना या मंत्र जप नहीं शुरू किया है तो आने वाली होली की रात्रि में आप अपनी साधना की शुरुआत कर सकते हैं, और यह बहुत ही उत्तम और विशेष दिन है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, मंत्र जाप करते समय क्या प्रोग्रेस और क्या अनुभव होते हैं, आज इस वीडियो में हम सभी वही बताने वाले हैं। सबसे पहले तो साधक एक मंत्र को सेलेक्ट करता है कि उसे कौन सा मंत्र करना है। हर एक मंत्र पंचतत्वों से मिलकर बना हुआ है: अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी। देखिए, सबसे पहले अगर आप बहुत ही बिगनर्स हैं, अगर साधना करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए आपको मंत्र जाप शुरू करना है तो हमेशा हमें जल तत्व वाले मंत्रों से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इन मंत्रों में गुरु तत्व होता है। और अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आपको इन मंत्रों के जाप से गुरु की कृपा मिलती है। ठीक है, जितने भी हमारे मंत्र हैं भगवान शिव के, भगवान गणेश जी के, भगवान विष्णु जी के, वो सारे जल तत्व के ही मंत्र होते हैं। तो अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव के मंत्रों से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ टाइम के बाद जब आप एक मंत्र की अच्छी ऊर्जा इकट्ठी कर लेते हैं उसके बाद आप किसी दूसरे मंत्र पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस करूंगा कि आप जल तत्व के मंत्रों से शुरुआत करें। अब मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, आप जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है, वो एक जल तत्व का मंत्र है, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपको बिगनर्स के लिए यह बहुत अच्छा मंत्र रहेगा। और दूसरा, भगवान शिव की और आपको आदि गुरु की कृपा मिलेगी। देखते हैं मंत्र जाप करते समय कौन कौन से हमें अनुभव होते हैं। अपनी जिंदगी में तो जब भी हम कोई मंत्र का जाप या साधना करते हैं तो हमारे ये चोटी वाला एरिया होता है, सिर में, जहां ब्राह्मण अपनी चोटी रखता है, वहां से हमें यूनिवर्सल जो कॉस्मिक एनर्जी होती है उससे कनेक्शन होता है, जिसके कारण हमें करंट जैसी वाइब्रेशन फील होती है। तो सारा जो हमारा जितना भी वाइब्रेशन जो हमारे अंदर एंटर करती है, या हमारे अंदर जो भी एक ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, हमारे शरीर ने वो सारे इस चोटी वाले एरिया जहां घुमावदार एक चक्र रहता है हमारे सिर के अंदर, वहां से हमारी ऊर्जा का भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब भी हम मंत्र जाप करते हैं और जब हमारे 3000 मंत्र हो जाते हैं तो जो ये करंट है इसकी वोल्टेज बढ़ जाती है, यानी कि जो वाइब्रेशन है, जो ऊर्जा का बहाव है, वो थोड़ा सा और तेज हो जाता है। इस केस में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि शरीर पर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा शरीर ऑब्जर्व नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, वो बाहर ही रह जाएगी। ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ऊर्जा तेजी से भरने लग जाएगी शरीर में। अब जो नाभि चक्र होता है, या जो हमारा नाभि है हमारे शरीर के अंदर, उसके द्वारा शरीर जो मंत्र जाप हम कर रहे हैं उसकी ऊर्जा भरने लग जाती है शरीर में, यानी कि ऊर्जा वहां से ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। मानसिक जप करना जरूरी होता है, और हमेशा माला से ही जप करें जब ऊर्जा नाभि में भरने लगती है। अगर वहां आसपास आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि उस एरिया में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, तो वो मंत्रों के जाप के कारण पॉजिटिव एनर्जी भरने लग जाती है शरीर के अंदर। तो नेगेटिव ऊर्जा बाहर भागने की कोशिश करती है या बाहर जाने की कोशिश करती है, शरीर को छोड़ने की कोशिश करती है। तो हमें उस वक्त हमें उबासी आना नॉर्मल है, आंखों में से आंसू आ सकते हैं, और कई बार यह नकारात्मक ऊर्जा कंधों में भी चिपकने लग जाती है, जिसके कारण हमें कंधे भारी लगते हैं, और कई बार सिर भारी लगता है, और आंखें भी कभी कभी दर्द करने लगती हैं। तो ये जो सिम्टम्स जितने भी मैंने बताइए ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि जब भी सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में भरेगी तो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, आपको ये अनुभवी होना सब शुरू हो जाता है। इसलिए कई बार सिर भी भारी लगता है, कंधे भी भारी लगते हैं, आंखों में भारीपन लगता है। इससे क्या होता है कि जो हम, इसका मतलब ये है इस टाइम जो हमारा ऑरा है वो हमारा क्लीन हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यह एक नॉर्मल सिम्टमस है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो मैं इसका एक उपाय बता देता हूं।
आपको क्या करना है, 2 लौंग मुट्ठी में लेनी है, यानी कि 2 लोग एक मुट्ठी में और 2 लोग दूसरी मुट्ठी में लेनी है। 15 मिनट उसी मंत्र का जाप करना है जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, ठीक है। और उसको बाद में जो नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है वो सारी उस लौंग में इकट्ठी हो जाएगी और उसके बाद उसको कपूर से जला देना है। आप ये उसके बाद उसको घर से बाहर या डस्टबिन में उसको फेंक दे, ठीक है। ये आपको करते रहना है क्योंकि इससे जो नेगेटिविटी ऊर्जा जो बाहर जा रही है वह नेगेटिव ऊर्जा आराम से निकल जाएगी। उसको हमेशा थोड़े थोड़े दिन में करते रहो या कुछ दिन तक लगातार करो, वो भी ठीक रहेगा। अब क्या होता है कि जब शरीर में ऊर्जा भरने लग जाती है तो शरीर के आसपास धीरे धीरे ऑरा का बढ़ना शुरू होना, ऊर्जा का जो एक पुंज है जिसे हम ऑरा कहते हैं वो हमारे शरीर के चारों तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि चारों तरफ एक गहरा गोला बनना शुरू हो जाता है ऊर्जा का, यानी कि अब हमारा जो ऑरा है वो बढ़ रहा है, ठीक है। जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम 3000 मंत्र जाप करते हैं तो हमें इस तरह के सिम्पटम दिखाई देते हैं। अब मैं बात करूंगा कि जब हम मंत्र को जपते जपते 1.25 लाख मंत्र हो जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे आपका ऑरा के चारों तरफ जो लेयर्स हैं, जो गोले हैं, वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 लेयर अब आपके आसपास आ जाएंगे, 3 लेयर आपके आसपास आ जाएंगी। तो इस सिचुएशन में लोग कई बार डर जाते हैं क्योंकि कॉस्मिक जो ऊर्जा है ना वह इतनी भर जाएगी आपके शरीर में तो वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा होने लग जाएगी, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको अपने मंत्र जाप का कॉन्टिन्यूसली जाप करते रहना है, ठीक है। तो अब जो मंत्रों का जो एक भगवान शिव ने जो एक लॉक लगा रखा था, अब ये अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। अनलॉक हो जाएगा जैसे ही आपके 1.25 लाख मंत्र हो जाएंगे कंप्लीट, तब ये अनलॉक हो जाएंगे। तब आपके शरीर के अंदर और भी ज्यादा जो चारों तरफ गोले हैं वो धीरे धीरे अब 5 से 6 गोले बनने शुरू हो जाएंगे, लेयर्स बननी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद 10 लेयर बननी शुरू हो जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे अब आपके आसपास जैसे एक छोटा कमरा होता है, जैसे एक छोटा स्टोर रूम होता है, इतना बड़ा आपको ऑरा अपना महसूस होने लग जाएगा। धीरे धीरे जब इसके बाद जब ये लेयर हमारे इस शरीर के चारों तरफ 11 से 12 बनने लग जाएगी तो ये थोड़ा सा जितना बड़ा कमरा होता है उतना एक आपका लेयर बन जाएगा आसपास आपके शरीर के। इसका मतलब यह है कि अब आपका शरीर चारों तरफ से पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट हो गया है और अब कोई भी नकारात्मक या नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक नहीं कर सकती है। अब आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके अगर हेल्थ प्रॉब्लम भी है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब आपकी कोई बीमारी भी आपके ऑरा में एंटर नहीं कर सकती है। इसी तरह आपके शत्रु भी आप पर अटैक नहीं कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आप जाप किए जा रहे हैं लेकिन ऊर्जा ग्रहण नहीं हो पा रही है, तो इसलिए आसन पर बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी है, नहीं तो मंत्र की ऊर्जा भरेगी नहीं शरीर के अंदर और ऊर्जा का सारा फ्लो बाहर चला जाएगा, क्योंकि धरती के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके कारण वो सारा जितना भी आपका मंत्रों की जो ऊर्जा है वो सारी ऑब्जॉर्ब कर लेती है धरती माता, ठीक है। तो अब आपका 11 से 12 जब लेयर्स बन जाती है तो उसके बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है और आपकी कुंडली ऊर्जा जागृत होने लग जाती है। देखो अभी तक मैंने बताया कि ध्यान नहीं लगा था, अभी तक सिर्फ आप मंत्रों के जप से साधना से अपने शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठी कर रहे थे जिसके कारण आपका शरीर बहुत मजबूत हो गया है। आपने चारों तरफ प्रोटेक्शन की लेयर बना ली है, अपना ऑरा इतना बड़ा कर लिया है कि अब आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं और जब भी आप मंत्रों का जाप या साधना करते हैं तो इस प्रकार के अनुभव आपको होते हैं। किसी भी चीज से आपको डरना और घबराना नहीं है, बस आप अपना जाप और साधना लगातार करते रहे। धीरे धीरे आप थोड़े दिन के बाद बिल्कुल बदलाव देखेंगे अपने अंदर। इसके बाद आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब जो 7 चक्र है उसकी कुंडली जागृत शुरू हो जाएगी। देखो कई लोग डायरेक्ट ही कुंडली जागृत करने लग जाते हैं और वो शॉर्टकट के झंझट में पड़ जाते हैं, यानी कि हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है, वह डायरेक्ट ही बीज मंत्र करना शुरू कर देते हैं जो कि पूर्ण रूप से बिल्कुल गलत है। सबसे पहले मंत्रों के जाप या साधना से शुरुआत करें और अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को भरना शुरू करें, यानी कि पहले आप किसी भी मंत्र का एक निश्चित संख्या तक जाप कीजिए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर भरिए, सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल दीजिए, अपना ऑरा बढ़ा लीजिए। जब आपके 1.25 लाख मंत्र हो जाएंगे तो आपका ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और धीरे धीरे आप अध्यात्म के मार्ग में बढ़ते जाइए। दोस्तों किस तरह से अनुभव होगा वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। उसके बाद आपका ध्यान लगना अपने आप ही शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जो चक्रों का जागरण है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जागरण होने लग जाएगा और आपको ईश्वर की कृपा तो पहले से ही प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जब भी आप 3000 मंत्र के बाद ही आपको ईश्वर की कृपा आनी शुरू हो जाएगी,
लेकिन उसके बाद आपको सिद्धियां मिलेंगी। जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तब आपकी सिद्धियां आपको मिलने लग जाएगी और आप दिव्य दृष्टि खुलने की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। तो ये सारे मैंने जो आज बताए हैं, आई होप मैं आपको कुछ समझा पाया हूं और इससे आगे का ध्यान कैसे घटित होता है और सातों चक्रों को हम किस तरह से जागृत करते हैं। अगली वीडियो में मैं ये सब लेके आऊंगा। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हर हर महादेव।